अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, बम-बाट होंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं फार्म हाउस पर, अपने गांव वाले सेटअप पर। आपको मैंने इससे लास्ट वीडियोस में पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से सारी टिप्स शेयर की हैं आपके साथ मैंने। उसकी एक वीडियो अभी मेरी रहती है प्रॉफिट लॉस वाली तमाम, जिस पर मैंने हिसाब किताब किया। मुझे पता है आप उसका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। एक्चुअली थोड़े से बर्ड्स मेरे पास अभी रहते हैं, वो सेल करके मैं वो बनाऊँगा वीडियो। अब मैंने शुरू की हुई है दोस्तों गॉट फार्मिंग के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, 5 बकरों का बिज़नेस प्लान। इससे पहले मैंने शेयर किया काऊ फार्मिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, गोट फार्मिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के 5 बकरे पालकर आपके कितने अखराजात होते हैं, प्रॉफिट कितना हो सकता है और ख़र्चा कितना आएगा, अखराजात कितने आएंगे आपके, उनको मैनेज कैसे करना है, उनकी बीमारियां। इसी तरह गाय के हवाले से मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू किया। गाय को भी नहीं, पहले मैं गोट्स को ज़्यादा अभी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ चलते पहले बकरों के सेटअप की तरफ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक ऐसा देसी नुस्खा जो आपके बकरों के सारे मसले हल कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। और वो नुस्खा इतना इजी है, हर घर में वो सारी चीज़ें मुयस्सर होती हैं। नुस्खे से दोस्तों, नुस्खा जो है हाजमेदार नुस्खा है। अगर आपका बकरा जो है जिसकी कुखें निकली रहती हैं हर टाइम और दाना चारा आप उसको फुल डालते हैं लेकिन वो खाता नहीं है शौक़ से, तो इस नुस्खे से वो खाना खाना शुरू कर देगा, चारा खाना शुरू कर देगा। जितना आप उसको दाना डालेंगे, पट्ठे डालेंगे, वो चट करेगा। और जितना वो बकरा पानी ज़्यादा पिएगा उतना उसके जिस्म के ऊपर उसके जो शाइन आएगी, उसके बालों में शाइन आएगी, उसके अंदर पानी की कमी जो डिहाइड्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब बकरा या बकरी जो है वज़न गेन करती है, उसके पीछे राज ये होता है, एक तो वो पेट भर के खाना खाएगा, दूसरा वो पानी पूरा पिएगा जितना उसे पीना चाहिए। अगर ये 2 मसले आपको आ रहे हैं तो आपके बकरे फरवा नहीं हो सकते। बकरों को फरवा करने के लिए भी नुस्खा है, दूसरा बायाबादी वाला नुस्खा है ख़त्म करने वाला, तीसरा अगर किसी बकरी है, फीमेल गॉट है, तो उसमें अगर कोई थनों में मसला आ रहा है, दूध के मसाइल आ रहे हैं, दूध में कमी है, दूध की पैदावार में कमी है बकरी में, तो वो वाले मसले भी ख़त्म हो जाएंगे। तो नुस्खा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हर घर के अंदर आपने 5 चीज़ें ले लेनी हैं। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्च, ठीक है। और इसके अलावा 5वीं चीज़ आप गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। और गुड़ से ये है कि थोड़ा वो लेसदार हो जाता है तो देना मुश्किल हो जाता है। इन 5 चीज़ों को पीस के आपने एक एक गोली बना लेनी है और 3 दिन आपने लगातार देनी है। आपने सुबह जब आपको एक गोली आपने बकरे को दे देनी है निहार मुँह, इसका रिज़ल्ट ज़्यादा आता है। निहार मुँह जब आपने गोली बना के इतनी, ठीक है, गोली बना के ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल देनी, कोशिश करनी कि वो बाहर ना निकाल दे, गुजार ले, ठीक है। तो आप उसी दिन शाम तक आप देखेंगे कि जितने आपने पट्ठे डाले होंगे, जितना आपने उसको ड्राई खुश्क दाना दिया होगा, वो मुकम्मल तौर पे खा जाएगा। और उसकी जो कुखें यहाँ से निकली होती हैं, जहाँ से हम चेक करते हैं कि इसका कितना पेट भरा है, ये वाली जगह, ये सारी फिलअप हो जाएगी, ये सारी भर जाएगी और पेट भर के दाना खाएगा, पानी ज़्यादा पिएगा। और ये आपने 3 दिन रिपीट करना है, फिर दोबारा आपने हफ्ते बाद रिपीट फिर करना है, फिर हफ्ते बाद। जब आपको लगे कि आप ये फुल अपनाना बकरा जो है या बकरी जो है बायाबादी ख़त्म है, दाना फुल खा रहा है, फिर आप बेशक इसको जो है 15 दिन के गैप पर ले जाएं। फिर 15 दिन बाद इस नुस्खे को रिपीट करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हैरान कुन नताइज हैं इसके। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अतीक भाई मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उनसे मैं सारी टिप्स लेता होता हूँ। ख़ुद मेरा एक्सपीरियंस अभी मैंने इतना नहीं किया, लेकिन इनका जो तजर्बा है वो तकरीबन 12 साल पुराना तजर्बा है इनका। और इनको एक एक चीज़, जानवर की पहचान, जानवर की बीमारियाँ, 25-30 मेडिसिन इनके पास पड़ी हैं, गाय के हवाले से, बकरों के हवाले से। तो कोई भी मसला हो तो लोग इनको फ़ोन कर कर के पूछते हैं कि यार अतीक भाई ये प्रॉब्लम है, बकरा ऐसे कर रहा है, बकरी ऐसे कर रही है, गाय ऐसे कर रही है, हमें गाइड करें, हम क्या करें। तो क्योंकि तजर्बा बोलता है, तजर्बा ऐसे ही नहीं आ जाता दोस्तों। इसकी आपको एक कॉस्ट होती है जो पे करनी होती है, घाटे खाने पड़ते हैं, फिर जाके आपको चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अगर आपकी उससे पहले तैयारी अच्छी हो, इन्फॉर्मेशन आपने सारी इकट्ठी की हो, तो आपके चांसेस जो है नुकसान होने के बहुत कम हो जाते हैं। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिवर्मिंग के हवाले से, फरवा करने के हवाले से तो मैंने आपको गाइड कर दिया। इस फरवा करने में सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ मसाला है, और भी कई सारे फैक्टर हैं। टेम्परेचर कंट्रोल करना है और बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं। नस्ल का भी मसला होता है कि कौन सी ब्रीड रखी है आपने, कोई ब्रीड जल्दी फरवा होती है, कोई ज़रा देर से होती है, ठीक है। टैडी ब्रीड के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, बीतल के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, देसी प्योर देसी, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूंगा। मोशन लगे हों तो आपने कैसे ट्रीट करना है, देसी इलाज भी बताऊंगा, अंग्रेज़ी इलाज भी बताऊंगा आपको। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।
और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप गुड़ देना आपके लिए मसला है तो आप गुड़ को निकाल लें, 5वीं जो चीज़ बताई मैंने, आप उसके अंदर काला नमक जो है वो शामिल कर दें, तो वो देने में आपको आसानी रहेगी। रिज़ल्ट उसका भी उतना ही अच्छा है जितना गुड़ का है। आप इनमें से गुड़ वाला मसाला बना लें देसी फरवा करने के लिए, या फिर आप देसी मसाला जो है इसका निकाल लें नमक वाला, वो ऐड करके बना लें। दोनों का माशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट है। आप इन उसका आज़माएँ और कमेंट सेक्शन में हमें लाज़मी बताएं कि आपको इस नुस्खे का कितना रिज़ल्ट मिला और आप कितने मुतमिन हुए, ये लाज़मी बताइएगा। और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।